बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया वार के बाद भारतीय मीडिया की जानब से ये खबरें आ रही थी पहले कि इस साल एशिया कप नहीं होगा, लेकिन अब भारतीय मीडिया से ये खबरें आ रही हैं कि एशिया कप होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं है कि श्रीलंका के अंदर एशिया कप होगा या दुबई के अंदर एशिया कप होगा। दूसरी जानब पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा एक धचका लगा। पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान मायानाज ऑलराउंडर शादाब खान इंजरी का शिकार हो चुके हैं और 3 से 4 माह के लिए वो क्रिकेट से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम का अगला वाइस कप्तान कौन होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस हो सकते हैं अगले कप्तान। ये भी जरा ऐसे खबरें आ रही हैं कि शहनशाह अफरीदी अगले वाइस कप्तान हो सकते हैं। दूसरी जानब हॉकी के ऊपर अगर हम देखें तो अभी तक पीएचएफ को पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से फंड जारी नहीं किए गए। क्या पाकिस्तान की टीम हॉकी पाकिस्तान 2018 की तरह इस दफ़ा भी प्रो हॉकी लीग में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? इन सब मौज़ूआत के ऊपर तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ताबिश मीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हाफिज कीमती वक्त देने के लिए अपने प्रोग्राम में। ताबिश मीर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान इंडिया वार के बाद भारतीय मीडिया की जानब से ये खबरें आ रही थी कि इस साल एशिया कप नहीं होगा। फिर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप। लेकिन अब उनकी जानब से ये खबरें आ रही हैं कि एशिया कप होगा, सितंबर में होगा, फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि श्रीलंका में होगा या दुबई में होगा। नहीं, भारत की मुसलसल कोशिश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एशिया कप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोई जो है सियासी या फिर गैर सियासी मुहिम का हिस्सा है और वो जहाँ चाहे उसको करा लेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इस वक्त जो मेरे सोर्सेस मौजूद हैं उन्होंने इस बात की क्लेम की है कि आने वाले दिनों में इस बात का बाकायदा जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भी ये बताया जा रहा है हाफिज कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 7 सितंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल हो सकते हैं। एशिया कप का फाइनल सितंबर की 21 को खेला जाएगा और ये भी एक मौका है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फाइनल मैच हो सके। तमाम इससे कबल ये भी बताया जा रहा है कि दोनों टीमें जो है सुपर 4 में भी मद्दे मुकाबिल हो सकती हैं। तो जो इस वक्त भारतीय जराए हैं या फिर भारतीय इबलागी जो सिलसिला है उसकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान 3 मैचेस होने का इम्कान वाजे किया जा रहा है। वो टीम की परफॉर्मेंस पर भी काफी ज्यादा इन्हिसार करता है। आपने एक मैच ग्रुप स्टेज पे खेलना है जो 14 तारीख को सितंबर की 14 को मुतवक्के है। साथ साथ इम्कान ये है कि ये इवेंट जब शुरू होगा 5 या 6 तारीख को, तो इसके बाद आप 7वीं तारीख को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक बड़ा मैच देखेंगे और फिर 21 तारीख जो है वो हम देख रहे हैं कि वो है बाकायदा फाइनल की तारीख। तो ये तमाम तारीखें हैं। लेकिन इसमें साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि कैलेंडर ईयर हमें देखना चाहिए हाफिज। जो मैं 7 तारीख बता रहा हूँ, 7 तारीख संडे का दिन है, तो संडे तीनों संडे के दिन आ रहे हैं, 7, 14 और 21। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बिल्कुल कोशिश होगी कि ये तीनों इतवार के दिन पर जो व्यूअरशिप है उसको भरपूर अंदाज से वो टीवी व्यूअरशिप हो, सोशल मीडिया व्यूअरशिप हो, यहाँ तक के वो क्राउड एंगेजिंग इन यूएई हो या फिर दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, इवन तो कैंडी हो या कोलंबो हो, कहीं भी उसको एंगेज किया जाए। ये तो बात तय हो गई कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान नहीं जाएगा और मैं दुआ करता हूँ ना जाए। पाकिस्तान का वकार, उसकी शान, उसकी इज्जत आपके लिए, मेरे लिए बहुत अजीज है और मेरी तो ये तवक्का है कि जो मोहसिन साहब ने एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट हो, ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पर आपको यहाँ में शौक मिले और ऐसा है कि भारत हमें जाना पड़े। अच्छा ताबिश मीर साहब, शेड्यूल तो कंफर्म हो चुका है, जो आपने बताया कि हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन वेन्यू अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि श्रीलंका के अंदर होगा या दुबई के अंदर होगा। भारत तो हम जा नहीं सकते, इस चीज का आपको भी पता है। कभी वुमेन का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हम अपने तमाम तर मैचेस जो है ना श्रीलंका कोलंबो के अंदर खेल रहे हैं। तो ये वेन्यू कंफर्म कब होगा कि एशिया कप दुबई के अंदर होगा या श्रीलंका के अंदर होगा? अच्छा हाफिज, आपको इस बात के अलावा मेरे जैसे आप बड़े अच्छे करीबी जो दोस्त हैं, इस तरह हिंदुस्तान में भी काफी ऐसे जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेटर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं। यहाँ तक कि बीसीसीआई में काम करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो भी उनसे ही मेरे रवाबित हैं और ताल्लुकात हैं। तो जब मेरी उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा इस वक्त जो बीसीसीआई फैसला कर रही है वो कोशिश कर रही है
कि उस मुल्क के अंदर कराया जाए जहां इंडियन फैंस बड़ी तादाद में हो। तो कोशिश यही है कि यूएई में कराने का ज्यादा इम्कान वाज़ेह किया जा रहा है बनस्बतन श्रीलंका या बांग्लादेश के। उन्हें क्राउड जो है गैदर करना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पैसा कमाना है इस इवेंट के जरिए। साल में 2 साल के बाद ये इवेंट होता है, तो कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन अगर हिकमत अमली नहीं होगी तो फिर नुकसान है। एक इवेंट बड़े टाइम के बाद होता है, उस पर बड़ा सरमाया लगता है, इसकी विनिंग प्राइज भी होती है, हर चीज होती है, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर दिस इज वेरी बैड इम्पैक्ट। बिल्कुल ताबिश मीर साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर हम नजर दोहराएं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो पाकिस्तान की जानब से भी 2 बड़े स्टार्स इस टूर्नामेंट में नहीं होंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। अगर हम भारत में देखें तो विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 में, रोहित शर्मा भी T20 में नजर नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि व्यूअरशिप कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी इस एशिया कप के अंदर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पाक भारत टाकरा जो है वो हमेशा से हर किसी की तवज्जो का मरकज बना हुआ रहता है। इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान काफी अरसे से बायलैटरल सीरीज के होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी ये दोनों टीमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के या फिर आईसीसी के जेर एहतमाम किसी भी इवेंट में मद्दे मुकाबले होती हैं, तो शायकीन जो है भरपूर अंदाज से अपनी पसंदीदा टीम को जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब भी मुकाबले की बात की जाती है तो उसमें पाकिस्तान जो है वहाँ उसके सपोर्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे होते ग्रीन शर्ट्स में, तो इंडियन फैंस जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते। और मुझे नहीं लगता बाबर या विराट के होने से कोई फर्क पड़ता। बाबर और विराट अगर जब माजी में नहीं थे तब भी आप और हम उसी तरह इस मैच को देखते थे और उसकी वही जो है हाइप थी, और आज भी इसकी वही हाइप है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है इस मैच की खत्म नहीं हुई है। अच्छा ताबिश मीर साहब, जानना चाहूंगा, कोई भी बड़ा इवेंट हो, हमारे खिलाड़ियों को पता नहीं नजर लग जाती है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले साइम अयूब इंजरी का शिकार हो जाते हैं, ड्यूरिंग चैंपियन ट्रॉफी फखर जमान इंजरी का शिकार हो जाते हैं। अब ये एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब खान भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि 3-4 माह के लिए जो है ना वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। पैसे वाले लोग हैं, दामाद जिनके हैं वो भी पैसे वाले हैं, ससुर भी पैसे वाले हैं, और ये बेचारे इनको इंजरी होती है या खांसी आती है तो भी इंग्लैंड चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, चलें, कुछ कर पा रहे हैं, अब जो पैसा कमाए अपनी जात पर लगा रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है, यहाँ ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे पास भी हैं, आपको अच्छा, पता है। साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा शादाब खान के जाने के बाद? यार हाफिज, हम ज्यादती करते हैं, हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है यार, हमारे पास बहुत टैलेंट है। कोई नाम ले लें शादाब खान के रिप्लेसमेंट के ऊपर के कौन सा खिलाड़ी हो सकता है जो शादाब खान को रिप्लेस कर सके? यार मुझे आप बताएं, शादाब बाहैसियत बॉलर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले, उसने जो पीएसएल के मैचेस की अगर आप अदाद शुमार बताएंगे तो ये शायद शादाब की परफॉर्मेंस के साथ खिलवाड़ है। शादाब से काफी अच्छे स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, सुफियान मुकीम है, जाहिद महमूद भट्टी है, इब्रार अहमद है। फिर आप अगर बात करें स्पिनर्स के हवाले से तो मेहरान मुमताज है, आरिफ याकूब है, उस्मान तारिक। शाहरुख खान को पसंद आ गया उस्मान तारिक, पीसीबी को पसंद नहीं आते उस्मान तारिक। तो ये कौन है? ये क्या इस मुल्क में ही रहते हैं ना, इसी मुल्क की पैदावार है ना, इसी मुल्क का टैलेंट है ना। क्या ये अल्लाह माफ करे हिंदुस्तान से आए, या क्या ये मंगोलिया से आए खिलाड़ी, या इनका ताल्लुक कोई ऐसी मकबूजा रियासत से कि आपने इनको खिलाना नहीं है? तो भाई मुझे आप बता देना, आप ये क्राइटेरिया सेट कर दें कि स्पिनर भी होगा तो पंजाब का होगा, सेलेक्टर भी होगा वो भी पंजाब का होगा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होगा वो भी पंजाब का होगा, तो बाकी सूबे वाले क्रिकेट भी ना देखें ना क्रिकेट फॉलो करें। ऐसा तो मुझे लगता है कप्तान भी होता है वो भी पंजाब का होता है। अब आप बताएं ना मुझे, चीफ अब इस वक्त जो हेड कोच बना है कायम मकाम वो कौन है? वो भी पंजाब का अजहर महमूद। आपके कप्तान सलमान अली आगा वो कहाँ गए? वो भी पंजाब के। आपके चेयरमैन पीसीबी वो कहाँ गए? पंजाब का है आपकी। लेकिन ताबिश मीर साहब, माजी में अगर हम जाएं तो कराची से भी आपको पता चीफ सेलेक्टर रहे हैं, कराची के कोच भी रहे हैं, कराची के कप्तान भी रहे हैं, लेकिन तब भी कराची के प्लेयर्स का ज्यादती होती रही है। सरफराज अहमद कप्तान रहे हैं, आपको पता है, तो कराची के इतने प्लेयर्स सामने नहीं आए, वो भी हमेशा उन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहे जो प्लेयर्स परफॉर्म करते रहे हैं। कराची वाले को तो कप्तान या सेलेक्टर या चेयरमैन जब भी बनाया जाता है तो उसके कन पट्टी पर जो है बंदूक रखी जाती है और उसको गन पॉइंट पे चेयरमैन बनाया जाता है ना। उसको कहा जाता है कि हमारे कहने वालों को खिलाओगे तो ही तुम चलते रहोगे। वो तो बेचारा मजबूर होता है, मतलब वो
चेहरा उसका होता है, हाथ और पैर दोनों उसके बांध दिए जाते हैं। तो यही तो हुआ सरफराज के साथ, यही हुआ। सरफराज जिनको दूध पिलाया वो बाद में पता, उन्होंने दूध तो इसके लिए पिलाया कि मैं शायद बिल्लियों को दूध पिला रहा हूँ, क्या पता था ये बिल्लियां नहीं लोमड़ियां जो नहीं खा जाएंगी। तो यही हुआ सरफराज के साथ। और आज पूरा नाविक आवाज देख रहे हैं इसी तरह बिगड़ रहा है। माजी में जिस जिसको सपोर्ट किया उसका खामियाजा उसने भुगता। जावेद मियांदाद साहब और इमरान खान साहब, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब जावेद मियांदाद कप्तान बने तो खान साहब ने एक अपनी लॉबी चलाई और फिर जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटाया। और जावेद मियांदाद 280 रन किए थे हैदराबाद के स्टेडियम में जावेद मियांदाद ने। वो 300 रन का एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे, इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कराची वाला था, इसके लिए डिक्लेयर कर दिया। अगर कराची वाला 300 कर लेता तो फिर पंजाब के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है उनके लिए तो ये बड़ी शर्मनाक। लेकिन ताबिश मीर साहब जिन्होंने 300 पहला किया था उनका ताल्लुक भी कराची से था। हनीम मोहम्मद अगर मैं नाम लूं तो यूनुस खान की अगर बात कर लें तो ज्यादा क्रिकेट उन्होंने भी कराची में ही खेली है। पंजाब से सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं, वो इंजमामुल हक और दूसरे अजहर अली। दो आप कराची के कर लें, दो आप लाहौर के कर लें। नहीं, हनीफ मोहम्मद साहब जो है उन्होंने इस वक्त क्रिकेट खेली। एक देखा हम यहाँ मोहम्मद फैमिली बड़ी काबिल एहतराम है, बिल्कुल ना सिर्फ लेगेसी रही लेकिन उनकी लॉबी बड़ी मजबूत रही। जब वो खेलते रहे तो फिर वही खेलते रहे। मैं हमेशा मुताल्ला क्रिकेट पाकिस्तान करता हूँ तो उसमें मैंने यही देखा कि जब वो खेल रहे थे तो फिर वही खेल रहे थे। हनीफ मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, तमाम बरादरान माशाल्लाह खेले। इसी तरह रशीद बरादरान की एक बड़ा अमल दखल रहा, और मुस्तकीम रशीद, उमर रशीद, ताहिर रशीद, हारून रशीद, इनका अमल दखल रहा। लॉबी का हिस्सा रहे, वो सिस्टम का हिस्सा रहे। मैं ये नहीं कह रहा जो सिस्टम का हिस्सा है, मैं ये कह रहा हूँ आपने क्यों नहीं फैसल, मैं कराची की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ फैसल अतर को आपने चांस क्यों नहीं दिया? आप फैसल अतर को चांस नहीं देते लेकिन मोहम्मद हफीज को आप जो है हेड कोच बना देते हैं। फैसल अतर चाइना में जाके कोचिंग करता है। आप मोहम्मद रमजान को चांस क्यों नहीं देते? मोहम्मद रमजान का ताल्लुक ना सिंध से ना बलूचिस्तान से, उनका ताल्लुक केपीके से। आप उनको चांस क्यों नहीं देते? आपको पसंद आते हैं तो पसंद नहीं, पसंद जो है केपीके से अगर कोई आपको आ जाएगा तो आपको उमर गुल क्यों नहीं आता है पसंद? मैं तो ये कहता हूँ आपको उमर गुल पसंद आना चाहिए ना। अगर आप जदीद एरा की बात करते हैं तो उमर गुल को भी आप जिस तरह से लाते हैं उस तरह से साइड लाइन कर देते हैं। चले फिर पंजाब के खिलाड़ियों की मैं बात कर लेता हूँ जो अपर पंजाब का हिस्सा है या कश्मीर से लगने वाला हिस्सा है। आप क्यों नहीं लाते हैं? यासिर अरफात को आपने लाया, यासिर अरफात को एक्सपोज करने के लिए लाया, जानबूझ के उसको लाया ताकि बड़ी टीमों के खिलाफ। यासिर अरफात साहब को हमने इंग्लैंड में से बुलाया जरूर, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में वो जनूबी अफ्रीका की जानब से जो है ना वो कोचिंग करते हुए दिखाई दी। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा ब्रेक से जाने से पहले, अजहर महमूद साहब को कोच लगाया गया। इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि मिसबा उल हक साहब रेड बॉल के कोच आ रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी खबरें मेरे तक पहुंची है कि मिसबा उल हक साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि मैंने रेड बॉल की कोचिंग नहीं करनी। फिर अजहर महमूद साहब को सिलेक्ट किया गया है, इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए इस वक्त बड़ी खूबसूरत एक ट्वीट मेरे सामने से गुजर रही है, अब से कुछ मिनट पहले ही साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने की है। और वो कह रहे हैं, एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है और उसमें सलमान नसीर साहब और दीगर क्रिकेट के ओहदेदारान बैठे हुए हैं और वो लिख रहे हैं, नॉन क्रिकेटर्स रनिंग क्रिकेट अफेयर्स इन द कंट्री डिस्ट्रॉइंग पीएसएल। तो पीएसएल के हवाले से एक बड़ी बैठक लगी है। जी बिल्कुल लगी हुई है। पीएसएल का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए पाकिस्तान में छुपा हुआ टैलेंट को सामने लाना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। पीएसएल की जगह इसको कर दें आप पाकिस्तान पैसा लीग, तो पीपीएल कर दें आप इसको, क्योंकि इसमें सारे सरमायादार लोग बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे आमदनी लानी है। तो टैलेंट लाने पर कोई तवज्जो नहीं है, आमदनी लाने पर है। और तो आप और हम कहते हैं यार शादाब का मुतबादिल नहीं नजर आ रहा। मुतबादिल तब नजर आएगा शादाब का, माजरत के साथ, जब आप पैसे पे नहीं टैलेंट पे तवज्जो देंगे। मुझे याद है मैंने कासिम उमर साहब का इंटरव्यू किया था और आजकल जो सवाल चल रहा है ना बुमराह वसीम बुमराह, तो उस पर बड़ी बात हो रही थी। तो मैंने जब कासिम उमर साहब से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा एक हमारे वक्त के कोच थे खान, और खान जो है खान मोहम्मद, वो लेकर आए थे वसीम भाई को और वसीम भाई ने बॉलिंग की थी। उस वक्त वसीम भाई आए थे, यंग थे 16 साल के और बड़ी अच्छी स्विंग आगे पीछे बॉल करना, बड़े टैलेंटेड थे। तो बोले ये होता है टैलेंट को हंट करने का उस वक्त तरीका था कि यार किसी को देखा जाता था उसको लेके आया जाता था। अब जो है किसी को देखा जाता है टैलेंट को उठाते हैं, पैसे वाले के बच्चे को लाते हैं। आपने ही देखा ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर क्या हुआ,
एक पैसे वाले का बच्चा आया, वो खेला, लेकिन शाहजेब अली जिसने पाकिस्तान को अंडर 19 में रिप्रेजेंट किया, जिसने सेंचुरियां बनाई, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको कोई पूछ रहा नहीं है। ख्वाजा नाफे कह रहा है कि मैं 800 बॉलें खेल रहा हूँ। भाई ये जो सोशल मीडिया से खिलाड़ी बन रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो कहीं बन के सामने आया और फिर बहुत बड़ा नाम बन गया। हिंदुस्तान के पास विराट कोहली के बाद भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। राहुल द्रविड़ चले गए, सचिन चले गए, उससे पहले कपिल देव थे, वो चले गए, विराट कोहली चले गए। अब उनके पास और टैलेंट ग्रास रूट पर मौजूद है। आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास सिर्फ लक्ष्मी और लक्ष्मी देवी मौजूद है और कुछ नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल ताबिश मीर साहब, आप सही कह रहे हैं कि शादाब खान की रिप्लेसमेंट अभी नहीं मिल रही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे शादाब खान के बाद अगला वाइस कप्तान कौन बनने जा रहा है, वो शहनशाह अफरीदी हैं या मोहम्मद हारिस हैं। इसके साथ हम बात करेंगे हॉकी के ऊपर। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से प्रो हॉकी लीग के लिए जो है ना फंड जारी नहीं किए, क्या मसले मसाइल हैं, फंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रही है, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा।